हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक और आज का जो विषय है जो हम आज सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पियानो। ये बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल भी पियानो के बारे में कुछ नहीं जानते, कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो उन्हें पियानो कैसे सीखना है फ्रॉम द बिगनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंस्ट्रूमेंट को पहचानेंगे कैसे, नोट्स को आइडेंटिफाई करना है। नोट्स को आइडेंटिफाई करके ही हम आगे सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपको कीबोर्ड में कीज दिख रही हैं, आज मैं कीज के बारे में बात करूंगा। हर कीबोर्ड में अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैं इन फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नोट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान से कीबोर्ड को देखेंगे तो कीबोर्ड में आपको ब्लैक एंड वाइट कीज दिखेंगी, ब्लैक एंड वाइट कीज। अब इनका भी एक स्ट्रक्चर है, अपना एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस क्या है देखिए, एक साथ 2 ब्लैक नोट्स दिखेंगी और एक साथ 3 ब्लैक नोट्स दिखेंगी। ये प्रक्रिया पूरे कीबोर्ड या पूरे पियानो में आपको देखने को मिलेगी। 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 3 2, ये कंटिन्यू रहता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, किस नोट को क्या बोलते हैं। जो 2 ब्लैक नोट्स एक साथ आपको दिख रहे हैं, 2 ब्लैक नोट्स, उनसे जस्ट बिफोर जो व्हाइट नोट है, 2 ब्लैक नोट से पहले सी, ये व्हाइट नोट कहा जाता है सी। दिस इज सी नोट। सी, हर पेयर वाले जो ब्लैक नोट्स हैं, 2 ब्लैक नोट्स, उनके पहले वाला व्हाइट नोट सी कहा जाएगा। जैसे ये सी है, ये 2 ब्लैक नोट्स हैं, इनसे पहले व्हाइट सी है, ये सी है, यहां भी सी है, यहां सी है, यहां भी सी है और लास्ट में भी एक सी है। ये 5 ऑक्टेव का पियानो है, कीबोर्ड है। अब सी तो हम जान गए, अब सी से आगे कैसे जानेंगे। अभी व्हाइट नोट्स की बात कर रहे हैं हम, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको ब्लैक नोट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाइट नोट्स को कैसे पहले पहचानेंगे हम। सी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, लेकिन यहां पे जी के बाद आता है ए। जी के बाद क्या आएगा, ए, बी, और देखिए ये 2 ब्लैक नोट्स दिख रहे हैं, इसके पहले वापस सी नोट आ गया। अब हम यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, 2 ब्लैक नोट्स, इससे पहले सी, डी, ई, एफ, जी, जी के बाद कभी एच नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। जी के बाद आता है ए, बी, एंड देखिए 2 ब्लैक नोट से पहले फिर से सी आ गया, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और फिर से देखिए 2 ब्लैक नोट्स, इसके साथ सी, डी, ई, एफ, जी, ये कंटिन्यू। अब इसको तो हम जान गए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। अगर हम सी से सा बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बाद में मैं समझाऊंगा या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है मैंने। तो ये व्हाइट नोट्स हो गए। अब अगर सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी लिखा है तो वो कौन सा बजाना है हमें, इसे कैसे हम जानेंगे। वेस्टर्न जब हम नोट्स लिखते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी अगर लिखेंगे तो एक्चुअली पियानो के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं सी, ये C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, यानी कि ये फर्स्ट ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है, ये जो C से B तक के नोट्स हैं, टोटल 12 नोट्स हैं। C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नोट्स का जो सेट है इसे हम बोलते हैं ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सप्तक। अब ये सप्तक नंबर कौन सा है, 1, ये फर्स्ट ऑक्टेव है, इस सी से बी तक। अब यहां से इस सी से बी तक जो नोट्स है ये सेकंड ऑक्टेव है। इसके साथ अगर लिखना है तो C2, D2 ऐसे करके लिखेंगे बी तक।
C2, D2, E2, F2। अब बारी आई तीसरे ऑक्टेव की, ये दूसरा ऑक्टेव, यहां से तीसरा ऑक्टेव। तीसरा ऑक्टेव हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्टेव होता है, क्योंकि हम जो भी गाना बजाते हैं या गाते हैं तो मोस्ट ऑफ द नोट्स हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो थर्ड ऑक्टेव में मैच करता है। हमारी जो गले की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादातर उस किसी भी गाने के पार्ट्स मिडिल ऑक्टेव में आते हैं। इसे मिडिल ऑक्टेव भी कहते हैं, और इसे सेकंड ऑक्टेव को लोअर ऑक्टेव कहते हैं, फोर्थ ऑक्टेव को हायर ऑक्टेव कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गाने के लिए और ज़्यादातर पार्ट्स बजाने के लिए मिडिल ऑक्टेव होता है। मिडिल ऑक्टेव को हम थर्ड ऑक्टेव बोलते हैं। अब अगर हम नोट्स प्ले कर रहे हैं, अगर नोट्स लिखे गए हैं कहीं, और अगर ये मेंशन नहीं है कि वो C1 है, D1 है, या 2 है, 3 है, 4 है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये थर्ड ऑक्टेव का है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है, अगर हम हिंदुस्तानी संगीत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन नोट्स को सिंपली लिखा जाएगा C, D, E, F, G, A, B, और अगर इधर के नोट लगेंगे सेकंड ऑक्टेव के तो इनके नीचे डॉट लगाया जाएगा। ये हिंदुस्तानी पद्धति की बात कर रहा हूं मैं। अगर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा नोट्स, तो उसमें इस ऑक्टेव के अगर नोट के नीचे डॉट लगा है दैट मीन्स कि ये सेकंड ऑक्टेव का है, और इसी का अपोजिट अगर नोट के ऊपर डॉट लगा है दैट मीन्स ये फोर्थ ऑक्टेव यानी कि हायर ऑक्टेव का नोट है। तो आई थिंक कि इतना क्लियर हो गया होगा। लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव, इन्हीं तीन ऑक्टेव्स का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ब्लैक नोट्स को समझेंगे। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी मुझसे हो सकता है मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।